समस्त श्रोतागणों को मेरा प्रणाम। आज हम श्रीमद् भगवद गीता जी के 36वें, 37वें, 38वें एवं 39वें श्लोक का पाठन करेंगे। ये सभी अध्याय प्रथम के श्लोक हैं। तो शुरू करते हैं। निहत्य धातराष्ट्रान्नः कप्रीति स्याज्जनादन पाप वेवाश्रय दे अस्मान हत्वेतान आततायेनः। यहाँ अर्जुन अभी भी विषाद करते हुए श्री कृष्ण जी से कह रहे हैं, हे जनार्दन, इन धृतराष्ट्र संबंधियों को मारकर हम लोगों को क्या प्रसन्नता होगी? इन आतताइयों को मारने से तो हमें पाप ही लगेगा। अभी यहाँ अर्जुन जी पूरी तरह से विषाद और शोक में डूबे हुए हैं कि मैं अपने ही कुटुंबियों से युद्ध क्यों करूं, पाप लगेगा, ये वो। और वे इसी संबंध में श्री कृष्ण जी को विभिन्न प्रकार की बातें सुना रहे हैं। तो उसी संदर्भ में इन्होंने बोला कि धृतराष्ट्र के पुत्र, उनके सहयोगी, दूसरे जितने भी सैनिक हैं, उनको मारकर विजय प्राप्त करने से हमें क्या प्रसन्नता होगी? अगर हम क्रोध और लोभ के वेग में आकर इनको मार भी दें तो उनका वेग शांत होने पर हमें रोना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारा ही कुटुंब है जिसकी हम हत्या कर चुके होंगे। कुटुंबियों की याद आने पर उनका भाव बार बार खटकेगा, चित्त में उनकी मृत्यु का शोक सताता रहेगा। ऐसी स्थिति में हमें कभी प्रसन्नता हो सकती है क्या? यहाँ एक शब्द का उपयोग किया गया है, आतताई। आतताई 6 प्रकार के होते हैं। आग लगाने वाला, विष देने वाला, हाथ में शस्त्र लेकर मारने को तैयार हुआ, धन को हरने वाला, जमीन राज्य छीनने वाला और स्त्री का हरण करने वाला। दुर्योधन आदि में ये सभी के सभी 6 लक्षण घटते थे। उन्होंने पांडवों को लाक्षागृह में आग लगाकर मार डालना चाहा, भीमसेन को जहर खिलाकर जल में फेंक दिया था, हाथ में शस्त्र लेकर पांडवों को मारने के लिए तो तैयार थे ही। धूत क्रीड़ा में भी छल कपट करके उन्होंने पांडवों का धन और राज्य हर लिया था। द्रौपदी को भरी सभा में लाकर दुर्योधन ने ऐसा कहा था कि मैंने तुझे जीत लिया और तू मेरी दासी हो गई है। इन सभी शब्दों से एक स्त्री का अपमान किया था और दुर्योधन आदि की प्रेरणा से ही जयद्रथ द्रौपदी को हर कर ले गया था। तो ये सारे गुण होने की वजह से दुर्योधन और उनके भाइयों को आतताई की संज्ञा दी गई है। अगला श्लोक है, तस्मान् नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। इसलिए अपने बांधव धृतराष्ट्र संबंधियों को मारने के लिए हम योग्य नहीं है, क्योंकि हे माधव, अपने कुटुंबियों को मारकर हम कैसे सुखी होंगे? यहाँ अर्जुन विभिन्न प्रकार से युक्ति और दलीलें दे रहे हैं कि हम ऐसे अनर्थकारी कार्य में कैसे प्रवृत्त हो सकते हैं, कैसे अपने कुटुंबियों को मार सकते हैं। अगले श्लोक है, यद्यपि एते न पश्यन्ति लोभो भचेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्य अब्धि जनार्दनम। अर्थात यद्यपि लोभ के कारण जिनका विवेक विचार लुप्त हो गया है, ऐसे दुर्योधन आदि कुल का नाश करने होने वाले दोष को और मित्रों के साथ द्वेष करने से होने वाले पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल का नाश करने से होने वाले दोष को ठीक ठीक जानने वाले हम लोग इस पाप से निवृत्त होने का विचार क्यों ना करें। अर्थात अर्जुन जी अभी कृष्ण जी से ये कह रहे हैं कि भले ही दुर्योधन और अन्य उनके जो सहयोगी हैं उनने कोई किसी भी पाप कर्म को करते समय बुरे और भले का ध्यान नहीं किया, लेकिन हम तो सद्बुद्धि वाले हैं, हम तो ये सब देख रहे हैं, तो हमें क्या ये युद्ध करना चाहिए? हम अपने आप को रोक नहीं सकते क्या? यहाँ अर्जुन की दृष्टि दुर्योधन आदि के लोभ की तरफ तो जा रही है, पर वे खुद को कौटुंबिक स्नेह इनफैक्ट मोह में आकर आबद्ध होकर ये बोल रहे हैं। इस तरफ उनकी दृष्टि जा ही नहीं रही है। इस कारण वे अपने कर्तव्य को नहीं समझ रहे हैं। वर्तमान समय में भी कई लोगों ने ये देखा होगा कि घर में 2 भाई बहन होते हैं, छोटा जो भाई या बहन होता है जिसको एक अधिक वेटेज दिया जाता है, उसकी 100 गलतियां भी माफ कर दी जाती है। हालांकि उसको हम महाभारत के संदर्भ में नहीं ले जा रहे हैं, लेकिन एक यहाँ इसकी चर्चा करने से मतलब ये है कि जब व्यक्ति मोह के वशीभूत होता है तो वह कुकर्मों को या अवगुणों को नजरअंदाज कर देता है। ठीक उसी तरह यहाँ अर्जुन अपने कुटुंब के खत्म हो जाने के भय से मोहवश आकर युद्ध से पीछे हट रहे हैं और विभिन्न प्रकार की दलीलें श्री कृष्ण को दे रहे हैं। मिलते हैं अगले श्लोकों के साथ, जिनमें अभी भी
अर्जुन जी श्री कृष्ण जी के सामने विभिन्न प्रकार की युक्तियां और बातें कहकर युद्ध को ना करना उचित है, इस बात पर जोर दे रहे हैं। मिलते हैं अगले श्लोकों में। धन्यवाद।